एक चींटी जब वह फूलों के संग में होती है तब वह फूलों के साथ में भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती है, भगवान तक सहजता से पहुंच जाती है और भगवान को लगने वाले भोग को सहजता से वो भी प्राप्त कर लेती है। परंतु वही चींटी यदि बांस के और लकड़ियों के संगत में है तो वह आग में जल करके उस उन लकड़ियों के साथ में, उन बांसों के साथ में भस्म हो जाती है। बस फर्क केवल संगत का है। आप संगत कैसा करते हैं। हम सब लोगों के जीवन में भी यही भाव है। अगर हम संगत अच्छा करते हैं तब हमारा बुद्धि, विवेक, ज्ञान, विज्ञान बढ़ता है, आनंद आता है, आर्थिक स्थिति बदलती है, संस्कार बदलता है। परंतु वही गलत संगत में जब हम जाते हैं तब दुख, क्लेश, कष्ट और व्याधियों से घिर जाते हैं। जीवन में सारा खेल संगत का है। वही बारिश का एक बूंद जब वह गर्म तावे पर पड़ता है तो वह जलकर भस्म हो जाता है, और वही बूंद जब पत्र पे पड़ता है, कहीं और पड़ता है, पृथ्वी पर पड़ता है, तब वह सिंचाई का कार्य करता है और उससे कई जीवन उत्पन्न हो जाते हैं। बस सारा खेल संगत का है। हम भी जब अच्छा संगत करते हैं तब हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता है। हम श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, हम आनंद को प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन का सारा काम, हर काम सहजता से हो जाता है। परंतु वही जब संगत गलत करते हैं तब गलत दिशा में हम जाते हैं। भगवान के बताए मार्ग से हट करके जब गलत जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, तब हमारा खान पान, सोचना, बैठना, उठना, ये सब दूषित हो जाता है और तब हम तन और मन से व्याधि के रूप में रोगी हो जाते हैं, व्याधियों से घिर जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा हमें संगत को ध्यान में रख करके संगत का उठ बैठ करना चाहिए। मूर्खों के साथ में रहने से क्रोध बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ता है, जलन बढ़ता है और अहंकार बढ़ता है। परंतु ज्ञानी के संगत में रहने से ज्ञान बढ़ता है, विज्ञान बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, बुद्धि बढ़ता है, जिससे संसार को, परिवार को संचालित किया जाता है, पोषित किया जाता है। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या ये पोषित के भाव नहीं है, यह तो विघटन के भाव हैं। यह तो संबंधों को तोड़ देने वाले, नष्ट करने वाले संगत को, ऐसे संगत को छोड़ देने में ही भलाई है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।